हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार एसआई, बीपीएससी और बीएचएससी का क्लास हो रहा था ज्योग्राफी का, और इसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है घूर्णन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। इसका डिटेल्स देख लीजिए थोड़ा सा। धूमकेतु शुमेकर लेवी 1, जिसका औपचारिक नाम D 1993 F2 था, एक धूमकेतु कोमेट था जो जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराकर ध्वस्त हो गया था और हमारे सौरमंडल में यह पृथ्वी से असंबंधित खगोलीय वस्तुओं की सबसे पहली देखी गई टक्कर थी। टकराव से बृहस्पति के बारे में और उसके अंदरूनी और मंडल से मलबा हटाने की प्रक्रियाओं को जानकारी मिली। चलते हैं नेक्स्ट पे। डिटेल्स जो रहेगा वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसी को कवर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूरेनस। पूर्व से पश्चिम की तरफ परिभ्रमण करने वाले दो ग्रह हैं, यूरेनस और शुक्र, और बाकी जो सब हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 54, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर 55, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान है, और यह जो है भारत की प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है, और ये जो परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था। और कौन से रॉकेट से? तो PSLV C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, स्थल मंडल से तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाहें पपरी। क्वेश्चन नंबर 57, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर के मध्य है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किनारे
पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तीनों मेंटल और कोर के बीच है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का भी क्लास हो रहा है और 5 कंप्लीट भी हो गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज और एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है, पॉलिटी का भी। बिहार स्पेशल और कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट यार फ्रेंड्स, इसका आंसर बताए थे मेंटल और कोर के बीच। क्वेश्चन नंबर 58, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है, अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 59, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे को लंबवतः काटती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटा का। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और कमेंट दोनों करिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 61, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल पर जो सर्वाधिक चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टान है अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। कोयला, एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट लोहे का अयस्क, लेटेराइट नमक, जिप्सम फास्फेट इत्यादि जो है महत्वपूर्ण खनिज इसी से उपलब्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, यानी कि रूपांतरित जो चट्टान होते हैं उसकी उत्पत्ति किस चट्टान से होता है? तो आग्नेय और तलछटी दोनों से। रूपांतरित चट्टान ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 63, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है जो महासागरों में भूकंप आता है। क्वेश्चन नंबर 64, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से उद्गार ना होता है और फिर एकाएक हो जाता है, तो इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं,
मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जो है वो जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे आदरपूर्वक फूजी सान यानी फूजी जी भी बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो पिलियन तुल्य में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 67, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर। क्वेश्चन नंबर 68, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। यद्यपि हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं की अस्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता है, तथापि उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है? तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्थल रुद्ध होने के बावजूद काले सागर में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताज़ा जल लाए जाने के कारण उसमें कम लवणता होती है। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 60.7%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का जो विस्तार है। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है जो कि पीने लायक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और ये जो क्लास हो रहा था हमने शुरू में ही बता दिया था, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो या फिर बीएसएससी हो, सभी के लिए है। तो